प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। जैसा कि हमें निर्देश दिया गया है, इन आपातकालीन स्थितियों में परिस्थितियां किस प्रकार की निर्माण हो गई है ये हम सब जानते हैं। किसी ने भी सोचा नहीं था कि किस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होगी। जब हम पारंपरिक शिक्षा लेते थे तो एक दूसरे के सामने सचेतन रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हम अध्ययन करते थे। लेकिन आज की स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से हम अपनी कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। इसके तहत बीए प्रथम वर्ष की जो कक्षा है, पहली कक्षा, तो इस पहली कक्षा में अर्थात पहली तासिका में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को ऐच्छिक हिंदी का जो प्रश्न पत्र क्रमांक दूसरा है, वो दूसरे प्रश्न पत्र की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में एक नाटक है और 5 एकांकियाँ हैं। पाठ्यक्रम का शीर्षक आप जानते हैं, नाटक तथा एकांकी प्रश्न पत्र क्रमांक 2। बीए प्रथम वर्ष के पहले सत्र में, पहले सेमेस्टर में ये ऐच्छिक हिंदी का पाठ्यक्रम है। तो इसके अंतर्गत एक नाटक और 5 एकांकियों का हमें अध्ययन करना है। एकांकी किसे कहते हैं? आप जानते हैं, एक अंक का नाटक एकांकी कहा जाता है। और ये जो नाटक विधा है, ये हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। इस विधा की यह विशेषता मानी जाती है कि इनमें समस्त कलाओं का अंतर्भाव होता है। इसमें साहित्य कला है, अभिनय है, रंगमंच होता है, स्थापत्य का भी अंतर्भाव इसमें होता है, संगीत होता है, सारी कलाओं का अंतर्भाव इसमें होता है और इसके माध्यम से रंगमंच पर यह प्रस्तुत की जाती है। तो इस साहित्यिक विधा का जो परिचय है, ये संक्षेप में हम परिचय देना चाहते हैं कि नाटक एक ऐसी विधा है जिसको हम क्या कहते हैं, दृक् श्राव्य विधा। मतलब हम जिसको देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। कहानी को हम केवल पढ़ते हैं, उपन्यास को हम पढ़ते हैं, कविताओं को हम पढ़ते हैं, कविता पाठ हम सुन सकते हैं, लेकिन कहानियों को पढ़ा जाता है, उपन्यासों को पढ़ा जाता है। लेकिन नाटक वास्तव में रंगमंच पर खेलने के लिए लिखा जाता है और उसका जो लेखन होता है वो उसी रूप में होता है। बुनियादी फर्क कहानी एक दूसरी विधाओं की अपेक्षा नाटक का जो लेखन होता है वह संवाद लेखन की शैली में यह नाटक आगे बढ़ता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में एक नाटक है जिसका शीर्षक है धरती आबा। धरती आबा, और इसके लेखक हैं हिंदी के बहुत ही जाने माने नाटककार ऋषिकेश सुलभ जी। ये जो ऋषिकेश सुलभ जी है, ये हिंदी के बहुत ही जाने माने इस प्रकार के नाटककार माने जाते हैं, खास करके वर्तमान समय के। हम जानते हैं, जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो बहुत ही प्राचीन हम कह सकते हैं, मध्ययुगीन कह सकते हैं, आधुनिक कह सकते हैं, इस प्रकार के नाटककारों के नाटकों का हम उल्लेख करते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में खास करके स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ पाठ्यक्रम निर्माताओं का, कि एक अत्यंत नए नाटककार के एक नए नाटक को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इस नाटक का नाम, जैसे कि आप जानते हैं, धरती आबा, ऋषिकेश सुलभ। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेना चाहेंगे, नाटककार का हम परिचय लेना चाहते हैं। ये परिचय किस लिए आवश्यक है? जब तक हम नाटककार का जीवन परिचय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उसके साहित्यिक कृति का मूल्यांकन हम उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम नाटककार के व्यक्तित्व का हम संक्षेप में यहाँ पर परिचय लेना चाहते हैं। तो ऋषिकेश सुलभ, इनका जन्म 15 फरवरी 1955 ग्राम लहेजी, जिला छपरा, बिहार। ये जो छपरा जिला है, ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है बिहार का,
और ये छपरा ज़िले के ये लहेजी गांव में ऋषिकेश सुलभ जी का जन्म हुआ 15 फरवरी 1955। ये समय आप ध्यान में रखिए, 1955 मतलब आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ। बिहार के ये जो लहेजी ज़िला है, इनका जन्म हुआ और इनके जो माता पिता थे वो बहुत ही संस्कारी थे। खास करके इनके घर में राष्ट्र भक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयत्व की भावना इनके घर परिवार में थी, क्योंकि इनके जो पिता थे ऋषभ जी के पिताजी वो स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी मतलब जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन यहाँ पर चला था, स्वाधीनता का आंदोलन, उस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और भारत को आज़ाद करने में ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तियों का योगदान है। और उसमें से हम जानते हैं कि पूरे भारत में हमें स्वाधीनता सेनानी मिलेंगे, तो बिहार से ये जो आंदोलन छिड़ गया था तो उसमें ऋषिकेश सुलभ जी के पिताजी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसमें उनको जेल भी हुई थी, कारावास भी हुआ था और ऐसे संस्कारी पिता के संस्कार उन पर थे। राष्ट्रीयत्व की भावना, एक व्यापक इस प्रकार की भावना उनके मन में होना यह अत्यंत स्वाभाविक है। तो अत्यंत छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा उसी इलाके में हो गई, लेकिन उनके पिताजी चूँकि दूरदृष्टि के थे, शिक्षा का महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने ऋषिकेश सुलभ जी को अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए खास करके उपाधि यानी पदवी, डिग्री, तो उपाधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार की जो राजधानी है, कौन सी? बिहार की राजधानी पटना, तो पटना के विश्वविद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया, पटना में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। और ये जो पटना है कला साहित्य संस्कृति का केंद्र रह चुका था और वहीं पर ऋषिकेश सुलभ जी अपने अध्यापकीय अध्ययन के दौरान नाटक मंडली के साथ जुड़ गए। महाविद्यालय के जीवन में उन्होंने अनेक नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छी उनको भूमिकाएं मिल गई, वो रंगमंच पर अभिनय करते थे और ऐसे ही उनको अभिनय के प्रति, रंगमंच के प्रति चस्का लग गया, रुचि निर्माण हो गई और छोटे छोटे एकांकी लिखते लिखते वो नाटक लिखने लगे और वो नाटक महाविद्यालय की स्पर्धाओं में वो मंचित करने लगे और यहीं से उनका लेखकीय जो प्रवास है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें महाविद्यालयीन जीवन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। नाट्य मंडलियों में उनका समावेश होता था और बढ़ चढ़कर उन्होंने नाटकों में हिस्सा लिया और नाटक भी लिखे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऋषिकेश सुलभ जी केवल एक नाटककार नहीं है, तो साहित्य की जो अन्य विधाएं मानी जाती है कि जैसे कि कहानी है, तो ऋषिकेश सुलभ जी ने कहानियाँ भी लिखी। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है बंधा है काल, बदस्तंभ से छलांग, पत्थर कट, तूती की आवाज़, बसंत के हत्यारे, ये उनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह मतलब कहानियों का मतलब एक एक कहानी संग्रह में 10-15 कहानियाँ होती है। तो इनके तकरीबन अभी तक ये 5 कहानी संग्रह हमारे पास उपलब्ध है और ये कहानियाँ भी उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी। उन्होंने नाटक लिखे। कहानी की अपेक्षा एक नाटककार के रूप में ऋषिकेश सुलभ जी का ज़्यादा सम्मान होता है। तो 3 रंग नाटक, धरती आबा, बटोही, रंगमंच और आलोचना, रंगमंच का जनतंत्र, ये जो उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं रंगमंच से संबंधित, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन 3 रंग नाटक, धरती आबा और बटोही, ये उनके 3 प्रमुख नाटक है और जिसमें से एक नाटक जो धरती आबा है, इसकी हमें चर्चा आज की तासिका में करनी है। तो ऋषिकेश सुलभ जी को अपने साहित्यिक योगदान के लिए अनेक प्रकार के पुरस्कार मिले, जैसे इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, अनिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान, राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान, पाटलिपुत्र पुरस्कार, सिद्धार्थ कुमार स्मृति सम्मान,
और इस प्रकार के बहुत सारे सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया। ऐसे सम्मानित जो नाटककार है उनके नाटक का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। मैं बता दूं चलते चलते कि ऋषिकेश सुलभ जी आजकल पटना के आकाशवाणी केंद्र में कार्यरत हैं और आकाशवाणी में कार्यरत होने के कारण नाटक, एकांकी, कहानी, जिसको आप माध्यम कह सकते हैं, मीडिया कह सकते हैं, वो मीडिया से जुड़े हुए ये रचनाकार है। अभी भी सक्रिय है, ज़ोर शोर से लिखते हैं। उनका लिखा हुआ बहुत खूब पढ़ा जाता है, साहित्यिक चर्चाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी बेबाक टिप्पणियों से साहित्य में वह सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार के ऋषिकेश सुलभ जी का ये जो नाटक है, जिसका शीर्षक है धरती आबा। शीर्षक का नाम है धरती। धरती मतलब आप जानते हैं, धरती मतलब ये पृथ्वी, पूरी धरती। और आबा का अर्थ होता है पिता, धरती का पिता। ये उपाधि है जिसको आप पदवी कहते हैं। ये किसी ने दी नहीं है, यह कहीं से अर्जित नहीं की है। तो सामान्य लोगों ने एक महान व्यक्ति को ये आदर पूर्वक ये संबोधित किया है, धरती आबा, धरती के पिता। एक व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, हमारे जन्मदाता को हम पिता कहते हैं, लेकिन ये पूरी धरती का जो पिता है, ये धरती का जो पिता है, उस पिता को धरती आबा के आदर पूर्वक नाम से ये जाना जाता है। अब ये धरती आबा कौन है? तो हम जानते हैं